Hari Om Bacho, welcome back in our computer class. Today, in our computer class, we are going to start lesson number 3 computer memory. Okay, and this one is our first session for lesson number 3 computer memory lesson. Understood? Now, we are going to start this lesson. Remember one thing, children, this lesson is not that much easy as our previous lessons. In this lesson, we will learn so many new things which we did not learn in our previous classes till yet. Okay, not in third standard, not in second standard, not in first standard. Few points will be same, but so many points you will see new here. Okay, so please pay attention, else ऐसा हो सकता है कि आपको फिर ऐसा लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है दादा क्या चल रहा है लेसन में. Okay, so I will suggest use headphones. Okay, and try to sit in a quiet place where noise is not there, no disturbance, you will not face any disturbance, something like that. Okay, and then only watch this video. Okay, now I will start from the introduction part. Okay, first tell me the name of the lesson, computer memory. Something about computer memory. Tell me, what is computer memory? Computer memory is something in which we store our data, our information, or the memory which computer uses for processing. Okay, like we use our memory, our brain. Our memory is where? In our brain. We remember everything, we store everything in our brain, right? So just like that, computer also store its memories, its data, its information all in the memory. Okay, that's what computer memory is. Now there are some different varieties, some different types in computer memories which we are going to learn in this lesson. So we will start from the introduction part. One of the major advantage of computer is its storage capacity. Computers का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, where huge amount of information can be stored. जहाँ पे हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन, हमारा बहुत सारा डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं. बट हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर्ड. ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से अरेंज किया जाता है, किस तरह से स्टोर किया जाता है हमारे कंप्यूटर में, कैसे कैसे किया जाता है, हाउ. In this chapter, we are going to learn about the various data storage devices. इस चैप्टर में हम सीखेंगे बहुत सारे टाइप्स के स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में. ठीक है, एंड द यूनिट्स विच आर यूज टू मेजर द स्टोर डेटा. और किस यूनिट में हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं उसे उसे किस यूनिट में काउंट किया जाता है, मेजर किया जाता है. मैथ्स में हमने पढ़ा था कि हमें अगर कुछ काउंट करना है तो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं. अगर हमें लिक्विड काउंट करना है तो हम लीटर यूनिट यूज़ करते हैं. अगर हमें वेट काउंट करना है तो हम ग्राम एंड किलो यूज़ करते हैं, राइट. अगर हमें सपोज लेंथ मेज़र करनी है तो हम लोग मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इस तरह से यूनिट्स यूज़ करते हैं. करेक्ट. तो वैसे ही जब हम कोई हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा फोटो, हमारा वीडियो, ठीक है, हमारा टेक्स्ट, हमारी कोई फाइल जब हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, तो उसे भी मेज़र करने का कुछ तो यूनिट होना चाहिए ना, राइट. तो उन यूनिट्स के बारे में हम इस लेसन के एंड में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में भी सीख लेंगे. ठीक है, इट विल बी आपकी जो यूनिट्स की बारे में नॉलेज है, ठीक है, मैथ से रिलेटेड है सिर्फ, अब कंप्यूटर से रिलेटेड भी एक यूनिट उसमें ऐड हो जाएगा. ओके, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. In the previous chapter, we studied how the different types of input devices are used to enter different types of data in the computer. ठीक है, हमने पिछले लेसन्स में क्या पढ़ा था कि किस तरह के अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते थे हम, इनपुट डिवाइसेस,
ताकि हम हमारे कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से इनपुट दे सके, ठीक है। इन्फो हमारा जो डेटा है हम वो कंप्यूटर को एज अ इनपुट दे सके, ठीक है। जैसे आवाज़ हमें रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन यूज़ करना पड़ता था, इनपुट डिवाइस। अगर हमें कुछ टेक्स्ट इनपुट देना है तो हमें कीबोर्ड यूज़ करना पड़ता था। अगर हमें कुछ पॉइंट एंड सिलेक्ट करना है, इस तरह से इनपुट देना है तो हमें माउस यूज़ करना पड़ता था। ये तरीके थे, ये टाइप्स थे हमारे इनपुट डिवाइसेस के जो हम यूज़ करते थे कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए, ठीक है। बट व्हेन द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इन द कंप्यूटर, बट जब डेटा या फिर हमारी कोई इंस्ट्रक्शन हम जब कंप्यूटर में एंटर करते थे, जब उसे देते थे, वेयर दे आर स्टोर्ड, तो वो कहाँ स्टोर होते हैं, ठीक है। इन फैक्ट इनसाइड द कंप्यूटर देयर आर डिफरेंट स्टोरेज एरियाज। क्या होता है कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे नहीं बोल सकते, अलग अलग तरीके के स्टोरेज एरियाज होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के स्टोरेज एरियाज रहते हैं। इट कीप्स डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली और टेम्पररी वाइल वर्किंग, ठीक है। ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को ये जो अलग अलग टाइप के स्टोरेज एरियाज होते हैं कंप्यूटर में, वो क्या करते हैं, वो हम जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को देते हैं, तो वो कुछ एरियाज होते हैं जो उस इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए, जब तक हम उसे हटा नहीं देते, डिलीट नहीं कर देते तब तक। या कुछ ऐसे भी एरियाज है जो टेम्पररीली स्टोर करके रखते हैं। कब तक, बस जब तक हम उस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जब तक हमारा काम चल रहा है तब तक वो उसे स्टोर करके रखेगा। हमारा काम खत्म हो जाने के बाद उससे वहां से वो हटा देगा, ठीक है, निकाल देगा, अपनी मेमोरी फ्री कर लेगा, ठीक है। दिस स्टोरेज एरिया इज नोन एज द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, जहाँ पे हम परमानेंटली या टेम्पररीली हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। इस ऐसे एरिया को हम बोलते हैं मेमोरी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज मेमोरी, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, कुछ इस तरह से लिखना है, जहाँ पे आपको लिखना है यहाँ से, inside the computer there are different storage areas where it keeps data or information permanently or temporarily while working. These storage areas is known as the memory of the computer. अगर 2 और 3 मार्क के लिए आपको कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में है द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है उसे कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इजी है ना याद रखने के लिए। ये देखो, हमारा कंप्यूटर की मेमोरी, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ओके। अब प्राइमरी मेमोरी के भी पार्ट्स होते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। इनके पार्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 मैं इन सभी पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा आज, आपको बस उन्हें याद करना है ठीक से, ठीक है। नाउ फर्स्ट, मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम, ये 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, रैम एंड रोम, 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हुआ प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स। नाउ सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स। सेकेंडरी मेमोरी में ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी और कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी शॉर्टकट है, उसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, एंड डीवीडी, अवर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी। और लास्ट में फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव मीन्स हमारा पेन ड्राइव, राइट। अब सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट्स है और सेकेंडरी मेमोरी के कितने पार्ट्स है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मेमोरी के कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के भी अपने अपने पार्ट्स है। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट्स है, रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी मेमोरी के 5 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है, 5 पार्ट्स। सेकेंडरी मेमोरी के 5 पार्ट्स, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी और कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी एंड फ्लैश ड्राइव, ठीक है।
अब यहाँ पे हार्ड डिस्क के बारे में हमने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा था, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में पढ़ा था, डीवीडी के बारे में पढ़ा था, फ्लैश ड्राइव के बारे में भी पढ़ा था, बट ब्लू रे डिस्क के बारे में नहीं पढ़ा था। हमें तो पता भी नहीं है दादा ब्लू रे डिस्क होती क्या है, कैसे दिखती है। ब्लू रे डिस्क भी दिखती है हमारे सीडी और डीवीडी के जैसे ही, ठीक है। ओनली द डिफरेंस इज साइज में, स्टोरेज कैपेसिटी में बहुत डिफरेंस है। सीडी डीवीडी, सीडी से ज़्यादा डीवीडी में स्टोर होता है, राइट। डीवीडी से ज़्यादा हम फ्लैश ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, फ्लैश ड्राइव से भी ज़्यादा हम ब्लू रे डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं, और ब्लू रे डिस्क से भी सबसे ज़्यादा हम स्टोर कर सकते हैं हार्ड डिस्क में, ठीक है। अब इनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। नॉर्मली फ्लैश ड्राइव और ब्लू रे डिस्क जो है वो ज़्यादा सेव कर सकते हैं डेटा, बट हार्ड डिस्क की जितना नहीं। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ब्लू रे डिस्क हमारी दिखती कैसे है। ये रही ब्लू रे डिस्क, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है ब्लू रे डिस्क, ठीक है। ये ब्लू BLUE ब्लू नहीं है, ठीक है, BLU है ओनली। तो जब एग्जाम रहेगी तब स्पेलिंग लिखते समय BLUE ब्लू मत लिख देना, ठीक है, ओनली BLU-RAY रे। रे मीन्स हमारी जो लाइट्स होती है उसकी जो लाइन्स होती है उसने रे बोलते हैं। ब्लू रे डिस्क, ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बस आपको याद रखना है कि ये वन ऑफ द 5 पार्ट्स है सेकेंडरी मेमोरी में से, ठीक है। नाउ ये ब्लू रे डिस्क हुई। अब हम और आगे जाते हैं और वन बाय वन इन सारे पार्ट्स के बारे में सीख लेते हैं। पहले था हमारा प्राइमरी मेमोरी, फिर है सेकेंडरी मेमोरी। तो पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में सीख लेते हैं, फिर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सीखेंगे। ओके, सो आते हैं हमारे प्राइमरी मेमोरी के स्लाइड पे। प्राइमरी मेमोरी, दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये मेमोरी कौन सी है? ये मेमोरी है मेन मेमोरी। किसकी? हमारे कंप्यूटर की। ओके, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मेन मेमोरी है वो हमारे कंप्यूटर की। CPU कैन डायरेक्टली रीड और राइट ऑन दिस मेमोरी, ठीक है। CPU जो होता है वो क्या कर सकता है? वो डायरेक्टली रीड और राइट कर सकता है इस मेमोरी पे। इट इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ये कहाँ फिक्स होता है? हमारे मदरबोर्ड पे। CPU बॉक्स जो हमारा होता है उसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड का भी हमने फोटो देखा है थर्ड स्टैंडर्ड में, ओके। और मदरबोर्ड कैसा होता है, उसके ऊपर क्या होता है, वो भी हमने पढ़ा था थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मदरबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट होता है, एक चिप जैसा होता है बड़े साइज का, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स होती है, ठीक है, जैसे हमारी रैम, हमारी हार्ड डिस्क, उसके बाद में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कंप्यूटर के, वो उसके ऊपर फिक्स होते हैं, ठीक है। ये होता है मदरबोर्ड। तो हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी कौन से रैम एंड रोम, ये दोनों भी होते हैं फिक्स। किसके ऊपर? हमारे मदरबोर्ड के ऊपर, प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। जैसे हमने सीखा था पहले हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के 2 पार्ट्स है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। वैसे ही प्राइमरी मेमोरी के भी 2 पार्ट्स है, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम शॉर्टकट है, ठीक है। इनका फुल फॉर्म है रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्पेलिंग्स याद करना है, ठीक है। सेकेंड, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम एंड रोम, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मदरबोर्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है चिप जैसा बड़ा साइज का, जो CPU बॉक्स के अंदर फिक्स होता है। द CPU एंड अदर इंटरनल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर अटैच टू इट। CPU बॉक्स में CPU के जो भी पार्ट्स होते हैं अंदर के, वो सभी अटैच होते हैं किसके ऊपर? मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। ये हुआ हमारा प्राइमरी मेमोरी में का इंफॉर्मेशन। अब प्राइमरी मेमोरी की जो 2 पार्ट्स है, रैम और रोम, उनके बारे में सीख लेते हैं, ठीक है। रैम देखो कुछ ऐसे दिखती है और रोम कुछ इस तरह से दिखती है। आपको फोटो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं, रैम के एक साइड में ना इस तरह से येलो कलर के कुछ सॉकेट्स होते हैं, जिससे आप रैम और रोम के बीच में डिफरेंस
देख पाओगे। और रैम थोड़ी सी ऐसी होती है दिखने में, लंबी सी, ठीक है। नॉर्मली लुक दोनों का रेक्टेंगुलर शेप है, दोनों के ऊपर ऐसे बॉक्स बॉक्स होते हैं ब्लैक जैसे, और काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट्स जैसा होता है। एक ग्रीन कलर की चिप होती है, ग्रीन या ब्लू कलर में, ठीक है। रैम भी कुछ उसी तरह से दिखती है, बट रैम ज़्यादातर ब्लैकिश होती है, ठीक है। उसके मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, मोस्ट ऑफ द कलर ब्लैक होता है। और जो रैम होता है, रैम का मोस्ट ऑफ द कलर ग्रीन या ब्लू होता है, जिसके ऊपर ब्लैक सॉकेट्स कुछ ऐसे चिपके हुए होते हैं, ठीक है, फिक्स होते हैं। नाउ रैम के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज रैम? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था ये लेसन जो है ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो देखते देखते ऐसा लगे कि दादा अरे बहुत सारा हो रहा है, अभी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप काम करो, थोड़ा थोड़ा करके इस वीडियो को देखो, ठीक है। जितना समझ में आता है उतना देखो, और ऐसा लग रहा है कि अब कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ी देर रुक जाओ, ब्रेक ले लो, और फिर से कंटिन्यू करना है इस वीडियो को बाद में देखने के लिए, ठीक है। अगर पूरा वीडियो एक साथ नहीं समझ में आ रहा है, फाइन, आप एक बार देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो। इसीलिए दादा यूट्यूब पे वीडियोस पेस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, ताकि आप जब भी कंफ्यूजन आए तब आप वो वीडियो फिर से देख सको, ठीक है। सो अगर आपको इस लेसन को सीखते समय, पढ़ते समय को कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप यहाँ से वो वीडियो स्टॉप करके फिर थोड़ी देर का ब्रेक लो, 5-10 मिनट्स का, फिर उसके बाद देखो। या फिर थोड़ा कुछ काम वगैरह हो, होमवर्क हो, किसी सब्जेक्ट का होमवर्क कर लो, फिर से आके इस कंप्यूटर के वीडियो को देख लो जहाँ से आपने छोड़ा था वहाँ से, ठीक है। इस तरह से आप इस लेसन को ठीक से सीख सकते हो, ठीक है। ओके, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, ठीक है। इसका नाम है आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस, एम फॉर मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती क्या है? रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी, ठीक है। हमने जब इस लेसन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ये यहाँ पे लिखा हुआ था कि देयर आर डिफरेंट स्टोरेज एरियाज, जिसमें से रैम भी एक स्टोरेज एरिया है, ठीक है, वेयर इट कीप्स डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली और टेम्पररीली वाइल वर्किंग। तो काम करते समय जो टेम्पररीली स्टोर करके रखता था ना डेटा, जहाँ पे जिसके बारे में बात हुई थी, या तो परमानेंटली भी स्टोर होता है या तो टेम्पररीली भी स्टोर होता है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये जो थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है ना डेटा, वो कौन है? वो है ये हमारा रैम, ठीक है। ये टेम्पररी मेमोरी है, थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखने वाली मेमोरी, ठीक है। अगर कंप्यूटर बंद होता है या हम हमारा कुछ काम कर रहे हैं, वो काम खत्म होने के बाद सॉफ्टवेयर बंद कर देता है, तो वो उसके मेमोरी में से उसकी जो याददाश्त है, जिसके ऊपर काम कर रहे थे, जो हमने स्टोर की थी, वो हटा देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। जैसे हम हमेशा हमारे हमारे पापा मम्मा, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें क्या बोलते हैं? अच्छी आदतें सीखनी चाहिए, ठीक है। किसी से भी अगर हमें अच्छी आदतें मिल रही है तो वो सीखनी चाहिए। बुरी आदतें टेम्पररीली, अगर आपको बस किसी से सुनने में आ रहा है, कोई बैड वर्ड सुनने में आ रहा है, कोई बुरी बात कर रहा है, तो आपने सुना ना, बस उतनी देर उसको याद रखना है। एक बार वो हो गया, उसका उसका बोलना हो गया, उसके बाद में आपको वो रिमूव कर देना है, आपको उसे अपने ब्रेन में स्टोर करके रखना नहीं है, ठीक है। तो ये होता है रैम का काम। ऐसा ही काम करता है रैम हमारे कंप्यूटर में। वो क्या करता है? जिस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वो काम जब तक चल रहा है, वो सॉफ्टवेयर जब तक ओपन है, या फिर हमारा कंप्यूटर जब तक ओपन है, वो सिर्फ तब तक उसे स्टोर करके रखेगा उसके मेमोरी में। रैम अपने मेमोरी में ओनली तब तक स्टोर करके रखेगा, ठीक है। और जैसे ही काम हो जाएगा या हमारा कंप्यूटर का पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगा, वो उससे उसके मेमोरी में से हटा देगा, ठीक है। उसे हमेशा के लिए नहीं रखेगा, टेम्पररी रखेगा, थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट एज सुन एज पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हुआ कंप्यूटर का, इसकी इंफॉर्मेशन जो ये स्टोर करके रखता है वो चली जाएगी,